Hi friends, my name is Abhyuday and you are watching my channel B Tech Bro। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी स्टडिंग के टिप्स बताई थी कि आप किस तरीके से पढ़ें और अच्छा स्कोर करें। इस वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिखें, एग्जामिनेशन शीट को किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को अरेंज करें जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। पहला आता है आपका, इन एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग डिटेल्स यूज ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पर डिटेल्स भरना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? मैंने फर्स्ट पॉइंट इसलिए ही मेंशन करा है क्योंकि अगर आप डिटेल्स गलत फिल करेंगे और अगर आपने पेन गलत यूज करा तो आपका पूरे शीट आपकी कैंसिल हो सकती है और आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए ही ध्यान से, क्योंकि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लगभग हर जगह यूज होता है फॉर फिलिंग फॉर्म्स या फॉर फिलिंग डिटेल्स, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि अपने साथ एक ब्लैक बॉल पॉइंट जरूर रखें। सेकंड, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग और राइटिंग ऑन द आंसर शीट। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने मन से कोई भी चीज ना करें, कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिससे कि आपके जो आपने भरा है उसमें कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाए, आपका पेपर कैंसिल हो जाए। थर्ड पॉइंट है, राइट नीटली। हमेशा जब भी अपना फॉर्म भरें या फिर एग्जामिनेशन में आप अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखें तो उनको आप काफी साफ तरीके से लिखें, अपनी राइटिंग को थोड़ा सुधारें जिससे कि आपको भी ढंग से समझ में आए और जो आपका एग्जामिनर है जो चेक करेगा आपकी कॉपी उसे भी ढंग से समझ में आए। यूज डायग्राम्स एक्सप्रेशंस व्हेन रिक्वायर्ड। ये डायग्राम्स और एक्सप्रेशंस का यूज बहुत जरूरी है जब आप कोई एक ऐसी चीज लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई डेरिवेशन लिखा है पर विदाउट डायग्राम आप डायग्राम भूल गए या फिर आपने डायग्राम ही याद नहीं करा ये सोच के कि वो बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायग्राम्स के अलग मार्क्स भी होते हैं और आप डायग्राम से थ्योरेटिकल पार्ट भी आसानी से बना सकते हैं अगर आपके अंदर इंटरप्रिटेशन कैपेबिलिटी हो तो। प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी मेंटेन्ड। अब ये प्रॉपर सीक्वेंस बहुत जरूरी है जब आप क्वेश्चंस को एक लाइन में ही अटेम्प्ट करें। ज्यादा घिचपिच या फिर ज्यादा उसकी स्किपिंग मत करें। बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्किप करने से आपके लिए ही नुकसानदायक है क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ लिखा है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर चेक करना है, तो इसी वजह से आपको कम मार्क्स देगा। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड टर्म्स। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला है आपका अंडरलाइन का, कि आप अपने मेन जितने भी टर्म्स हैं उन्हें अंडरलाइन जरूर कीजिए। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आपके रिवीजन में भी काफी दिक्कत आएगी और जो एग्जामिनर चेक करने वाला है वो इतने लंबे सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते पक जाएगा। तो इसलिए ही अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे स्कोर करने हैं मार्क्स तो हमेशा अंडरलाइन कीजिए जिससे कि उसको भी ईज हो कि वो आसानी से आपकी कॉपी चेक कर सके और आपको मार्क्स अच्छे दे सके। और क्वेश्चन पेपर पर तो अपने रोल नंबर और अपना नाम या फिर जो भी इन्विजिलेटर ने आपको बताया है वो ही लिखें, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखें क्योंकि ये अनफेयर प्रैक्टिसेस में आता है। कॉलेजेस में आप हो सकता है कि आपका पेपर ही कैंसिल कर दें या फिर आपको बाहर निकाल दें, तो इसलिए ही क्वेश्चन पेपर पर लिखना अवॉइड करें। कोई भी रफ वर्क वगैरह साइड में कर लीजिए, अपने आंसर शीट पे करिए, पीछे वाला पेज बना लीजिए रफ वर्क, लेकिन क्वेश्चन पेपर पर अवॉइड कीजिए। अब ट्राई टू राइट इन शॉर्ट पॉइंट्स एंड डोंट एक्सटेंड दी सेंटेंसेस। यहाँ लंबी चौड़ी बात मत कीजिए, सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और अपने जो आइडियाज हैं उनको ढंग से एक्सप्रेस कीजिए, ना कि उन्हें बहुत लंबे लंबे इंग्लिश के सेंटेंसेस में बांधिए। अब आता है चीटिंग स्ट्रेटेजीज। अब ये वाली स्ट्रेटेजीज तो मैं जानता हूँ बहुत लोगों को बहुत इच्छुक होंगे कि भैया मुझे चीटिंग के तरीके बता दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। देखिए, चीटिंग करना बिल्कुल गलत है, कभी भी मत कीजिए चीटिंग। कोशिश कीजिए कि आप जितना पढ़ के जाएं उतना ही अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का थोड़ा बहुत लालच करना चाहते हैं, अपना रिस्क उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत अच्छी चीटिंग स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ। पहला, यूज इरेजर एज राइटिंग पैड। अब मान लीजिए ये कोई इरेजर बनाई है मैंने, इस पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मैंने ये अपने हिसाब से लिखा है और जो ये आंसर लिखा हुआ है ये आंसर मेरे फ्रेंड ने मेरे को इसका आंसर लिखकर इस पर दिया है। बेसिकली जब भी यूज होता है जब आप कोई मेन पॉइंट पता करना चाहते हो कि उस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, उस आंसर में आपको क्या चीज ऐसी लिखनी है जिसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े बहुत आ सकते हैं। अब आता अवॉइड राइटिंग ऑन हैंड्स। ये वाला पॉइंट काफी जरूरी है क्योंकि अगर आप हाथों पर लिखेंगे तो इंक छूटने का भी डर है, कभी आपके कपड़ों पर भी लग सकती है या फिर कोई भी इन्विजिलेटर नोटिस कर सकता है। अगर आप मान लीजिए थोड़ा ढीले हो गए या फिर आपने ऐसी हाथ अपने खोल रखे हैं, ऊपर हाथ उठाए हैं, अगर वो दिख गया तो आप बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए ही अवॉइड राइटिंग ऑन हैंड्स। अब आता है टिप टैप मैथड। ये टिप टैप मैथड क्या है? मान लीजिए ये आपको एक एमसीक्यू पेपर के अंदर काफी मदद दे सकता है। मान लीजिए आपको 32 क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन नंबर 32 पता करना है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं? जैसे 32 के लिए पहले 3 एंड देन 2,
स्पेस देकर आप मैंने पहले 3 टैप करा फिर 2 टैप करा, यानी 32 क्वेश्चन नंबर है। और अगर वो आंसर भी बताना चाहता है सामने वाला तो वो कैसे बताएगा, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। तो इसी टेक्निक से आप एमसीक्यू में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत चीटिंग करने का मन है तो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इफ पॉसिबल कंफर्म योर आंसर बाय आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू अनदर फ्रेंड। अब ये वाला भी काफी जरूरी पॉइंट है, क्योंकि सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कोई कोई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो गलत आंसर आपको बता देते हैं और आप अंत में फिर बहुत पछताते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप यही क्वेश्चन जो आपने एक से पूछा था आप दूसरे से भी पूछिए। अगर दोनों का आंसर मैच करता है तो देन आपका आंसर काफी हद तक सही है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट अटेम्प्ट योर पेपर देन चीट। ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले क्वेश्चंस में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और वो चीटिंग के लिए बैठे रह जाते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिए, जितना पेपर आता है पहले उतना कीजिए, देन बाद में आपको अगर मन है तो चीटिंग की सोचिए। वैसे तो बहुत रिस्की होता है, अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो वो तो आपकी गलती है, आप पढ़ के नहीं गए। लेकिन अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन है ऐसा जो मुझे नहीं आता, तो आप पहले अपना पूरा पेपर कीजिए, देन आप चीटिंग की कुछ सोच भी सकते हैं। एफ पॉइंट, कीप एन आई ऑन इन्विजिलेटर और द चेकिंग स्टाफ। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, अगर आप आंख बंद कर चीटिंग करेंगे तो हमेशा पकड़े जाएंगे। अगर इन्विजिलेटर ने आपको देख लिया या फिर सीसीटीवी कैमरे में आप आ गए या फिर कोई चेकिंग स्टाफ आ रहा था और आपने कोई पेपर वगैरह निकाल दिया, वैसे तो पेपर भी अवॉइड कीजिए। डोंट यूज पेपर्स और चिट्स वाइल इन एग्जामिनेशन फॉर चीटिंग। कभी भी चीटिंग के लिए एग्जामिनेशन में कभी भी कोई चिट्स वगैरह मत ले जाइए, कभी भी। कीप एन आई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपको नजर रखनी है, और बेवकूफों की तरह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि आप मुसीबत में पड़ जाएं। अब लास्ट पॉइंट आता है, इफ यू वांट टू स्पीक, स्पीक सॉफ्टली विद डीप वॉइस। यहाँ पर डीप वॉइस का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा कोई हाई पिच की तरह मत बोलिए, या फिर कोई विस्पर करेंगे तो वो बहुत दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि सारे लोग शांत होते हैं और विस्पर बहुत हल्की सी भी होती है तो बहुत आवाज आती है। तो इसलिए डीप वॉइस में बोलिए, क्योंकि डीप वॉइस ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, आपके एरिया में रहेगी और आपके जो आगे बैठा है या जो आपके पीछे बैठा है उसको सुनाई भी दे जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन्विजिलेटर तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं। तो बस फिर ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप और भी अच्छा स्कोर कर सकें, या फिर आपको मैं ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस भी देता रहूंगा जिससे कि आपकी और भी स्टडीज में हेल्प हो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।